पर यह सवाल अभी भी बना हुआ है, क्या योगी आदित्यनाथ का बीजेपी के भीतर क्या ग्राफ बढ़ा है या घट रहा है? मैं आपकी बात से शुरू करूंगा। आपने कहा योगी और मोदी। मेरा अपना आकलन है कि योगी जी 2014 में जो मोदी जी की भूमिका थी उस भूमिका में 24 में आना चाह रहे। 2014 में मोदी जी मंडल और कमंडल के एक चेहरा थे, हिंदुत्ववादी चेहरा भी थे और मंडल के लिए ओबीसी के बड़े चेहरा थे इस देश में। 2019 में इन्होंने एक नैरेटिव चेंज किया और उसमें विकल्प बन के आए योगी जी, और योगी जी कमंडल के चेहरा बने और मोदी जी मंडल के चेहरा बने। अभी मैं यूपी की बात कर रहा हूं, 22 में फिर वही चेहरा थे मंडल और कमंडल का, लेकिन 24 के लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए उसमें योगी जी को एक स्पेस दिया। स्पेस ये दिया कि इनको लगा कि अब हमको 14 में जो मोदी जी की भूमिका थी उस भूमिका में आने का अवसर मिला है, क्योंकि वहां पे ओबीसी चेहरा भी पिट गया, दलित चेहरा भी पिट गया, सभी चेहरे पिटे, नहीं पीटा तो सिर्फ हिंदुत्व का चेहरा। तो आज वो जो कावड़ की हम बात कर रहे हैं, सुनिए, कावड़ कौन लेकर निकलता है? ओबीसी भी निकलता है, दलित भी निकलता है। कावड़ यात्रा में निकलने वाला कोई ब्राह्मण ठाकुर बन नहीं होता, ये सब होते हैं। और उन्होंने कावड़ के बहाना एक हिंदुत्व का ऐसा कार्ड खेला है कि अब हम ब्राह्मण भी नाराज है, राजपूत भी नाराज है, नहीं हमसे हिंदू नाराज नहीं है, हमसे सिर्फ मुस्लिम नाराज है। उन्होंने एक नया नैरेटिव तय किया है कि उत्तर प्रदेश में, एक मिनट में इसमें अब दूसरा पक्ष भी रख दूं, जो समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा सीटें लेकर, सबसे ज्यादा सांसद लेकर उभरी, वो पीडीए का फॉर्मूला था, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। लेकिन वो पिछड़ा तो चला गया, वो मंडल जो आप कह रहे हैं कि मंडल की स्पेस खुल गई योगी आदित्यनाथ के लिए, वो तो ले उड़े अखिलेश यादव। यही तो वो वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं हिंदुत्व के नाम पे। मैं वही तो कह रहा हूं कि कावड़ यात्रा में चलने वाला वर्ग, वो केशव प्रसाद मौर्य को तो अपने साथ ले नहीं पा रहे, तो पिछड़े तो, या मंडल भाई केशव मौर्य, अनुप्रिया पटेल के तो वो हैं चेहरे, संजय निषाद, ये सब लोग कहीं ना कहीं 24 के चुनाव में पिटे ना, अपने अपने समाज का वोट नहीं ले पाए। तो अब वो एक बुके बना रहे हैं हिंदुत्व यानी मंडल और कमंडल का, कि कमंडल जो है वो मंडल को साथ में ले चलेगा और यानी कि हिंदुत्व। तो एक जो पहले अम्ब्रेला तैयार किया गया था सभी जातियों को एक छाता के नीचे लाने का, वही अम्ब्रेला अब वो खुद योगी जी खोल रहे हैं उत्तर प्रदेश में। और इस लड़ाई में हम पहले ये आकलन कर रहे थे राकेश भाई कि भाई घेराबंदी जो अभय दुबे कह भी रहे थे, फाइल तैयार हो रही है कि वो अमित शाह फाइल तैयार करवा रहे हैं, ये कि भाई मोदी के बाद कौन? अमित शाह होने चाहिए। अमित शाह कहां खुद को पाते हैं अब इस बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति में? योगी जी ने खुद को मोदी के बराबर खड़ा कर दिया है। तो अब आप बताइए कि जहां हम एक नैरेटिव देख के चल रहे थे कि अमित शाह बनाम योगी, तो अब आप देखिए कि योगी जी ने एक कार्ड खेल के अपने को एक पायदान ऊपर ले गए हैं। यानी फिर मैं वहीं पे आऊंगा कि मंडल और कमंडल मैं हूं, तो रणनीतिकार तो पीछे चले गए ना, क्योंकि 2024 के चुनाव में तो रणनीति भी फेल हुई है ना। मंडल मैं हूं ये कह रहे हैं अगर योगी, नहीं मंडल मैं नहीं हूं, मैं कमंडल में मंडल को ला रहा हूं यानी हिंदुत्व। हाँ मंडल को ला रहे हैं ना, पर सबसे बड़े आरोप उन पर क्या लग रहे हैं कार्यकर्ताओं की अनदेखी के साथ साथ कि यहां पर तो सरकार कुछ समुदाय की बात ही सुनती है, बाकी की अनदेखी कर रही है और ठाकुरवाद फैला दिया यहां पर योगी आदित्यनाथ ने। यह भी एक आरोप लगा है ना लगातार। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का मानस क्या है? हिंदुत्ववादी। और यदि योगी हिंदुत्ववादी कार्ड लेके आगे बढ़ रहे हैं तो कार्यकर्ता और मतदाता जो मानस है उसका हिंदुत्व का, वो कैसे मोदी के एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।